आपको बताएं, ये डीसी बशीर उल हक का दावा है कि कई इलाकों में पानी बिजली आपूर्ति बहाल कर ली गई है और साथ साथ डीसी ने राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया है। जिस तरीके से तबाही का आलम रामबन में बादल फटने के बाद, क्लाउड बर्स्ट के बाद देखा गया है, उसके बाद मौके पर पहुंचे डीसी, उन्होंने हालात का जायजा लिया और साथ साथ उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि कल शाम तक नेशनल हाईवे खोल दिया जाएगा। जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डीसी बशीर उल हक का दावा यह है कि कई इलाकों में पानी बिजली आपूर्ति को बहाल कर लिया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं डीसी के हालात का जायजा लेते हुए, स्थानीय लोगों से क्या कुछ समस्याएं हैं उन पर बातचीत करते हुए। तो रामबन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट के बाद लगातार वहां पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं तमाम अधिकारी। साथ साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचने की संभावना है। और उसके अलावा ये डीसी रामबन को आप देख रहे हैं जो कि मौके पर पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों से हालात के बारे में जानते हुए नजर आ रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट के बाद आपने देखा था किस तरीके से बड़े बड़ी चट्टानें, छोटे पत्थर, कचरा, मलबा, सब कुछ न सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया था बल्कि वो लोगों के घरों में भी घुस गया था। घरों को क्षतिग्रस्त किया, दुकानों को क्षतिग्रस्त किया, बाजारों को क्षतिग्रस्त किया, सड़कों को क्षतिग्रस्त किया और उसके साथ साथ जो तमाम बड़े बड़े वाहन थे उनको भी क्षतिग्रस्त किया। इतना मलबा आया कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां, पूरी की पूरी गाड़ियां मलबे के भीतर दब गई। न जाने कितनी इतनी गाड़ियां थी जो कि क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पानी की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ऐसे में इन चीजों को रिस्टोर करना जहां एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए रहने वाला है, वहीं दूर दराज इलाकों में खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स फंसा हो, कोई टूरिस्ट फंसा रह गया हो, तो उसके रेस्क्यू को लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और इसी के मद्देनजर हमने कल देखा था कि कैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उसके भी एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की ओर से भी दौरा किया गया था। और ये आज डीसी के दौरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालात का जायजा लेते हुए और साथ साथ हर उस बारीकी पर नजर बनाए हुए जिससे कि हालात को जल्द से जल्द रिस्टोर करने में मदद मिले। एसपी रामबन और डीसी रामबन मौके पे पहुंचे हुए हैं। मौके पे जो है स्थिति का जायजा इन्होंने लिया है। कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी इन्होंने जो है व्यापक जो इन्फॉर्मेशन है वो दी थी, क्या हालात हैं, किस तरह के कदम उठाए गए हैं और जिस तरह से सेना, पुलिस और एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के और साथ में जो मैन एंड मशीनरी लगी हुई है वो सब इन कामों में लगी हुई है ताकि जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे को रिस्टोर किया जाए। क्योंकि कल ही इन्होंने साफ किया था जो प्रायोरिटी है वो नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने की है। नेशनल हाईवे को सर आज कैसे देखते हैं काम को? देखें, आज जो काम आप देख ही रहे हैं कि जैसे हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि आगे कितना आगे जो है वो गाड़ी को लेके जो है वो पहुँच पाए। तो उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। लगभग मैन एंड मशीनरी हमारी पूरी जो है वो लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है जहाँ जिस एरिया को क्रॉस करना, जैसे आप देख ही रहे हैं, विजुअल्स आपने देखे ही हैं। तो हमारी कोशिश है किसी न किसी तरीके से हम जो है वो एक वे में जो है वो रोड को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। सर अल्टरनेटिव रूट्स भी निकाले गए हैं कहीं, कितना अहम होगा इनको जल्द से जल्द मुकम्मल करना काम को? देखें, हमारे लिए तो हम तो चाहते हैं कि ये अभी खुल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो ह्यूमन कंट्रोल और मशीनरी के कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसके बियॉन्ड होती हैं। टाइम लगेगा लेकिन वी आर ट्राइंग कि हम इसको जल्द से जल्द खोलें। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे थे, आज भी उनका कोई प्लान है पहुंचने का? जी जी, आज भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहुंचेंगे मौके पे? अब ये तो अभी तक प्लान बताया नहीं, लेकिन अब देखें, जो वो तो वीवीआईपी की मर्जी रहती। तो पानी बिजली के साथ रिस्टोरेशन हो चुकी है? बिजली जो है वो अभी 50% से ज्यादा रिस्टोरेशन हो चुका है, पानी बिजली का, रास्तों का भी। और 50% ये रोड खुलने से, क्योंकि यहाँ हमारी मशीनरी बहुत जानी है, लगभग 50-60 विलेजेस हमारे इसमें भी कनेक्टेड हैं। तो वो जो ही मुझे लगता है कि ये हमारी थ्रू होगी मशीनरी, उसके बाद जो है वो ये एसेंशियल सर्विसेज भी जो है वो रिस्टोर हो जाएंगी। कल शाम तक तो 100% हम इंश्योर करेंगे कि हो जाएंगी। मौसम सर साफ रहेगा, उससे फायदा मिलेगा? हमारी सिर्फ यही ऊपर वाले से भी प्रार्थना है यही कि मौसम साफ रहना चाहिए और बशर्ते मौसम साफ रहेगा, दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। तो सब ठीक ठाक रहेगा, मौसम भी जो है वो साफ रहने की अब उम्मीद हम कर सकते हैं। और ऐसे में प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पे पहुंचा हुआ है। उनका कहना है कि कहीं अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो निकाले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी मशीनरी, हैवी मशीनरी है जो इस इलाके से आगे पहुंचानी है। और लेकिन ये 500 मीटर का जो स्ट्रेच मैंने आपको बताया, जो मैं अभी देखा है मौके पे पहुंच के, वो काफ़ी मुश्किल है, चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पे आज जिस तरह से हमें तेज़ी देखी गई है काम में, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कल शाम तक इसको एक साइड को रिस्टोर किया जाएगा।